एक जमाने की बात है। बहुत दूर एक सरजमीन में एक निहायत हुसीन लड़की रहती थी जिसका नाम सिंड्रेला था। सिंड्रेला की माँ बहुत अरसा पहले वफात पा चुकी थी और तब से उसके वालिद ही ने उसकी परवरिश की थी। एक दिन सिंड्रेला के वालिद ने दूसरी शादी कर ली और उसी दिन से सिंड्रेला की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। उसके वालिद की नई बीवी और उसकी 2 सौतेली बेटियां सिंड्रेला के घर में आ बसीं। पहली ही मुलाकात से सिंड्रेला की सौतेली माँ उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो और उसकी दोनों बेटियां सिंड्रेला की खूबसूरती और उसके नेक दिल से बेहद हसद करती थीं। सिंड्रेला की सौतेली बहनें ना सिर्फ उस जितनी हुसीन नहीं थीं, बल्कि बहुत बदतमीज और बिगड़ी हुई भी थीं। एक दिन कारोबारी वजूहात की बिना पर सिंड्रेला के वालिद को एक तवील सफर पर जाना पड़ा। यही वो वक्त था जब उसकी सौतेली माँ और बहनों ने उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। जब सिंड्रेला बाग में अपने प्यारे परिंदों से बात कर रही थी तो उसकी सौतेली माँ वहाँ आ गई। उसने सख्त लहजे में कहा, आज से तुम बाला खाने में रहोगी। तुम्हें घर का सारा काम करना होगा और मैं तुम्हें इन कपड़ों में चलते हुए नहीं देखना चाहती। सिंड्रेला को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। बेबसी के आलम में उसने वही किया जो उसे कहा गया। उसने अपना सामान समेटा और बिला खाने में जाकर रहने लगी। उस दिन के बाद सिंड्रेला ने अकेले ही घर के तमाम काम करना शुरू कर दिए। वो बहुत थक जाती, मगर ना उसकी सौतेली माँ और ना ही सौतेली बहनों को उस पर जरा भी तरस आता। फर्श दोबारा साफ करो, देख नहीं रही कि अभी भी गर्द पड़ी है? वो अक्सर उसे झड़क कर कहती। सिंड्रेला के कोई दोस्त नहीं थे सिवाय उन चूहों और परिंदों के जो उसकी खिड़की के पास आते। सर्दी के बायस वो रात के वक्त छुपकर नीचे चमनी के पास जाती, जहाँ बुझती आग की हरारत में खुद को गर्म करती और वहीं सो जाती। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि एक दिन शहर में बादशाहत की तरफ से एक ऐलान किया गया। हमारे प्रिंस के महल में एक बॉल मुनक्कद किया जा रहा है और तमाम वो लड़कियां जो शादी के काबिल हैं इस बॉल में मदऊ हैं। जैसे ही स्टेप सिस्टर्स ने ये खबर सुनी, वो दौड़ती हुई घर आईं और अपनी माँ को बताया, हम इस बॉल की सबसे हसीन लड़कियां होंगी। प्रिंस को हम में से ही किसी को चुनना होगा। यूं हम सब महल में रहेंगे। हाँ, चलो तुम दोनों के लिए खूबसूरत गाउन्स और शूज लेने चलते हैं। यू स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर्स बाजार के लिए निकल गईं। ये सब सुनकर सिंड्रेला उदास चेहरे के साथ खड़ी रही और उन्हें जाते हुए देखती रही। अगले कई दिनों तक तैयारियां जारी रहीं। दोनों स्टेप सिस्टर्स के लिए नए गाउन्स सिलवाए गए। वो रोज आईने के सामने खड़ी होकर कहती, इस बॉल की सबसे खूबसूरत लड़कियां होंगी। आखिरकार वो बड़ा दिन आ गया। इस सुबह स्टेप सिस्टर्स बहुत जल्दी जाग गईं और जोर से पुकारने लगीं, सिंड्रेला, सिंड्रेला, कहाँ रह गई हो? जल्दी आओ और हमारा गुस्ल तैयार करो। सारा दिन सिंड्रेला अपनी सौतेली बहनों को तैयार करने में लगी रही। शाम तक तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गईं। कितनी खूबसूरत लग रही हो लड़कियों, बिल्कुल शहजादियों जैसी। स्टेप मदर ने खुश होकर कहा। फिर सिंड्रेला ने हिम्मत जमा की और धीरे से पूछा, क्या मैं भी बॉल में जा सकती हूँ? प्लीज। सौतेली माँ ने तंजिया अंदाज में कहा, तुम? हाँ, सुना है सब नौजवान लड़कियाँ जा सकती हैं। प्रिंस एक बीवी की तलाश में है, कोई नौकरानी नहीं। सिंड्रेला, तुम साथ नहीं जाओगी। पहले सारा काम खत्म करो, फिर ही आराम से सोना। सिंड्रेला की सौतेली माँ और सौतेली बहनें महल की तरफ रवाना हो गईं। घर में अकेली सिंड्रेला गम से भर गई और रोने लगी। खुदा, काश मैं भी महल जा सकती। अगर मेरे वालिदैन होते तो ये सब कभी ना होता। अचानक एक निहायत रोशन रोशनी उसके सामने नमूदार हुई। शुरू में सिंड्रेला को समझ नहीं आया कि ये क्या है,
वो हैरानी से उस रोशनी को देख रही थी कि अचानक इसी रोशनी के बीच एक निहायत हसीन फेरी जाहिर हुई। मेरी प्यारी सिंड्रेला, रो मत, तुम भी महल के बॉल में जाओगी। सिंड्रेला अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। क्या मैं भी बॉल में जा सकती हूँ? मगर मेरा हाल तो देखें। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। अब जाकर एक पम्पकिन और 7 माइस ले आओ। सिंड्रेला को समझ नहीं आया कि इन चीजों की क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी उसने वही किया जो फेरी ने कहा था। सबसे पहले वो बावर्ची खाने में गई और एक बड़ा पम्पकिन उठाया। फिर बाला खाने में जाकर अपने चूहे दोस्तों को साथ लिया और नीचे आ गई। फेरी ने अपनी मैजिक वॉन्ड निकाली और एक झटके में उस पम्पकिन को एक खूबसूरत हॉर्स कैरेज में बदल दिया। फिर उसने माइस की तरफ रुख किया। एक चूहा ड्राइवर बन गया और बाकी 6 खूबसूरत सफेद हॉर्सेस में बदल गए। सिंड्रेला हैरत ज़दा होकर उस जादुई गाड़ी को देखती रही। जब फेरी ने अपनी मैजिक वॉन्ड से छुआ तो सिंड्रेला का सारा लिबास एक खूबसूरत बॉल डाउन में बदल गया और उसके पैरों के स्लिपर्स बदलकर शीशे के हसीन जूते बन गए। मैं तो वाकई एक शहजादी लग रही हूँ। सिंड्रेला ने खुशी से कहा, अब जाओ खूबसूरत लड़की, मगर ध्यान रहे 12 बजे के बाद जादू खत्म हो जाएगा। सिंड्रेला ने फेरी की बात गौर से सुनी, फिर अपनी कैरेज में बैठकर महल की तरफ रवाना हो गई। उसकी दिलकश कैरेज महल के सामने रुक गई। जब सिंड्रेला अजीम दरवाजों से बॉलरूम में दाखिल हुई तो सबकी नजरें उसी पर जम गईं। वो निहायत खूबसूरत और पुरअसरार लग रही थी। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें भी उस हसीन खातून को देखकर नजरें नहीं हटा सकती थीं और यकीनन उसे पहचान नहीं पाईं। अचानक प्रिंस सीढ़ियों पर नमूदार हुआ। सिंड्रेला वाकई बॉल की तमाम नौजवान खवातीन में सबसे नुमाया थी। प्रिंस पहली नजर में ही उस हसीन नौजवान लड़की से मोहब्बत कर बैठा। सबकी तजस्सुस भरी नजरें उस पर जमी थीं। जब वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से नीचे आकर सिंड्रेला के सामने रुका। स्टेप सिस्टर्स बहुत पुरजोश थीं क्योंकि प्रिंस उनकी तरफ आ रहा था, मगर प्रिंस उनके पास से गुजरा और सिंड्रेला के सामने रुक गया। सबसे हसीन नौजवान खातून, क्या आप मुझे इस रक्स की इजाजत देंगी? सिंड्रेला ने शाइस्तगी से सर हिलाकर इजाजत दी। प्रिंस और सिंड्रेला ने रक्स शुरू किया। सब मदऊ अफराद की हैरत भरी नजरें उन पर जमी हुई थीं। सिंड्रेला मौसीकी और रक्स में इतनी महव हो गई कि उसे लगा जैसे बॉलरूम में सिर्फ वो और प्रिंस ही मौजूद हैं। वो सारी रात मुसलसल रक्स करते रहे। जाहिर है सिंड्रेला को एहसास ही नहीं हुआ कि वक्त कैसे गुजर गया। किसी लम्हे उसकी नजर बड़े क्लॉक पर पड़ी। रात के 12 बजने को थे। इसी लम्हे सिंड्रेला को फेरी की वार्निंग याद आई, क्योंकि उस वक्त सब कुछ वापस अपने असल हालात में बदल जाएगा। सिंड्रेला खौफजदा हो गई और दौड़ना शुरू कर दिया और प्रिंस को पीछे छोड़ गई। जब वो महल की सीढ़ियों से नीचे दौड़ रही थी तो उसका एक शू गिर गया, लेकिन उसे वापस जाकर लेने का वक्त भी ना मिला। जब वो और आगे दौड़ी तो क्लॉक ने 12 बजा दिए और सब कुछ वापस अपने असल हालात में बदल गया। जब प्रिंस उसके पीछे आया तो उसने सीढ़ियों पर शू देख लिया। इस शू का मालिक तलाश करो। अगर पूरे बादशाहत की तमाम लड़कियों को आजमाना पड़े तो आजमाओ, बस उसे तलाश करो। सिंड्रेला सांस फूलते हुए घर पहुंची और सीधी बिला खाने गई। वो रात के बारे में सोचने लगी जो उसने प्रिंस के साथ गुजारी थी। वो जानती थी कि उसका कोई मौका नहीं, मगर फिर भी वो उससे मोहब्बत कर बैठी थी। ये तकरीबन नामुमकिन था कि प्रिंस उसे तलाश कर पाए, और अगर वो तलाश भी कर लेता तो भी उसे पहचानना शायद कभी मुमकिन ना होता। प्रिंस के आदमी बादशाहत के हर घर के दरवाजे पर जाकर उस नौजवान लड़की की तलाश करने लगे जिसके पास ये शू था, लेकिन ये शू किसी भी लड़की के पाँव में फिट नहीं आया।
आखिरकार प्रिंस के आदमी सिंड्रेला के घर पहुंचे। सिंड्रेला को महल की कैरेज अपने घर के सामने देखकर बहुत खुशी हुई। जैसे ही वो कमरे से निकलने ही वाली थी, उसकी सौतेली माँ दरवाजे पर नमूदार हुई। और कहाँ जा रही हो? तुम भी शू आजमाना चाहती हो? सौतेली माँ ने तंजिया हंसी के साथ बिलाखाने का दरवाजा बंद कर दिया। नहीं, प्लीज रुको, दरवाजा खोलो प्लीज। कितनी बेवकूफी है। प्रिंस का तुमसे क्या ताल्लुक हो सकता है? सबसे पहले बूढ़ी पतली सौतेली बहन ने शू आजमाया, लेकिन ये उसके पाँव पर बहुत छोटा था। फिर छोटी मोटी सौतेली बहन ने शू आजमाया, मगर उसका मोटा पाँव जूते में दाखिल नहीं हुआ। लेकिन जो भी किया कुछ भी काम ना आया। आखिरकार सिंड्रेला की बारी आई। वो खिड़की तक दौड़ना चाही, लेकिन वो बहुत ऊंची थी। वो रोने लगी। उसकी रोती हुई हालत देखकर उसके चूहे दोस्त उसके पास आ गए। मेरी सुतीली माँ ने मुझे बंद कर दिया, जरूर उसके पास चाबी होगी। एक चूहा दरवाजे के नीचे से निकलकर नीचे दौड़ा। सौतेली माँ दरवाजे पर प्रिंस के आदमियों के साथ खड़ी थी। अरे, तुम लोग कल क्यों नहीं आते? आज मेरी बेटियां थक गई हैं और उनके पाँव भी सूज गए हैं। चूहा सौतेली माँ की स्कर्ट पर चढ़ गया और उसकी जेब से चाबियां चुराकर ऊपर दौड़ गया। चूहे ने चाबियां दरवाजे के नीचे से फेंक दी। सिंड्रेला चाबी देखकर बहुत खुश हुई। दरवाजा खोलते ही वो जितना तेज हो सकती थी दौड़ पड़ी। कैसे तुम बाहर निकल गई? सौतेली माँ हैरान होकर बोली, प्लीज रुको, मत जाओ। मैं भी ये शू आजमाना चाहती हूँ। सौतेली माँ और उसकी दो बेटियां दीवाना वार हंसने लगीं। चुप रहो। ये प्रिंस का हुक्म है कि बादशाहत की हर लड़की ये शू आजमा ले। जब सिंड्रेला ने शू पहनकर आजमाया तो सब दंग रह गए, क्योंकि ये उसके पाँव में बिल्कुल फिट आ गया था। नौजवान खातून, क्या आप इस शू की मालिक हैं? सिंड्रेला ने तस्दीक में सर हिला दिया। बुरा है, मेहरबानी हमारे साथ महल चलिए। सिंड्रेला प्रिंस के आदमियों के साथ महल गई और उसे प्रिंस के सामने ले जाया गया। जैसे ही प्रिंस ने उसकी आंखों में देखा, उसे फौरन पहचान गया कि यही वो लड़की है जिसके साथ उसने वो रात रक्स किया था। उसने उसके हाथ थामे और कहा, आखिरकार मैंने तुम्हें पा लिया, मेरी शहजादी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? खुशी के आंसुओं के साथ सिंड्रेला ने प्रिंस की पेशकश कबूल कर ली। वो शादी के बंधन में बंध गए और हमेशा खुशो खुर्रम जिंदगी गुजारने लगे। I feel like I'm dreaming.